हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। पहले ना दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती थी और सर्दी से तो हम सब बहुत ज्यादा परेशान होते थे, लेकिन अब दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ने लग गई है और गर्मी से भी हम सब बहुत परेशान हैं। लेकिन इस समय पे दिल्ली में पॉल्यूशन ने हद पार कर दिया है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन जिससे हम बड़े भी इफेक्ट हो रहे हैं और हमारे बच्चे भी। कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए इस पॉल्यूशन से बचने के लिए। लास्ट हमको यही जाके समझ में आया कि या तो हम अपने घरों में प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं या फिर हम एसी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या लोग अपने घरों में यूज कर रहे हैं इस हेवी पॉल्यूशन से बचने के लिए। इन सब से बचने का हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम इन एयर प्यूरिफायर, एसी, इन सब से कैसे बचा जाए। और यही लाइफस्टाइल हमने अपनी जिंदगी में ऐड कर लिया है और यही लाइफस्टाइल हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। एक माँ होने के नाते मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता रहती है और चिंता हो भी क्यों ना, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी एक मेरे समाज के प्रति मेरी है। बदलते लाइफस्टाइल डिसीज ने कई लाइफस्टाइल डिसीज पैदा कर दिया है, जैसे हार्ट अटैक, शुगर, मोटापा, कैंसर। क्या सोच रहे हैं आप? कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज ही है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम भरे किसी की जिंदगी में खौफ पैदा कर देती है। आज हम आए हैं पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक दिल्ली। यहाँ हम जाएंगे और जानेंगे किस तरीके से इलाज होता है और क्या यहाँ के जो मरीज हैं वो सेटिस्फाई हैं अपने इलाज से। लेकिन आपने कभी सोचा है हमारे भारत का आयुर्वेदा भी इस पे काम कर रहा है। हाल ही में मुझे पता चला है साउथ इंडिया की एक ऐसी संस्था पुनर्जन आयुर्वेदा जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए डेडिकेटली काम करता है और इसके जो फाउंडर है वो हैं श्री भूमु वेंकटेश्वर रेड्डी। और आप सबको पता है साउथ के सभी राज्यों में ये स्थापित है। लाखों लोगों के मन में ये विश्वास जगा चुका है। वाइफ को जो ब्लीडिंग हो रही थी तो गायनाकोलॉजिस्ट बताने के बाद वो लोग बोले कि इनको यूट्रस निकाल देना पड़ता। ये पूरे बायोप्सी वगैरह करके करा के जो है सो फिर बोले कि आप डिजीज है कैंसर। तो फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ पे लास्ट 8 मंथ से आ रहे हैं, हम 7-8 मंथ से दवा खा रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है उनको पूरा नॉर्मल हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ भी अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेशेंट की हालत थोड़ी खराब थी, नहीं तो चला जा रहा था, बहुत पेन था। यहाँ आने के बाद दवाई ली है, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब चल सकते हैं। पेन वगैरह में बिल्कुल राहत है। पहले इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, अब इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता एक भी, और चल भी लेते हैं। खाने पीने में अच्छी तरह से खाना खाते हैं। अब रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट है। तीसरे मंथ में लेके जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इससे, इसलिए आयुर्वेद की दवाई ले। पुनर्जन आयुर्वेदा जहाँ पे लाखों लोगों ने अपना भरोसा दिखाया है, मैं चाहती हूँ आप भी एक बार मेरे कहने पे भरोसा दिखाइए और आपके घर के आसपास या आपके परिवार में कोई इस कैंसर से जूझ रहा है उसको यहाँ लेके आइए, क्योंकि यहाँ की जो दवाइयाँ हैं उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ पता है क्या है? आप फाइनेंशियली वीक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का आप बजट में रह के आप अपने हिसाब से यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। एक बार मेरे कहने पे आप ज़रूर भरोसा करिए पुनर्जन आयुर्वेदा पे। आपको पता है जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की जो टीम है वो आपका प्रॉपर चेकअप करती है और आप एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ है वो आपकी पर्सनल केयर करते हैं एंड रेगुलर फॉलोअप लेते हैं यहाँ के डॉक्टर। और पूरा परिवार स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है ना तो आपको स्ट्रेस होता ही नहीं है। सो यहाँ पे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगे। सो गाइस, पुनर्जन आयुर्वेदा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो कि आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ लिया जा रहा है और लोग ले भी रहे हैं। और आपको पता है कैंसर के बनने के कारणों को और इससे उत्पन्न होने वाली संभावनाओं को जड़ से खत्म कर देता है। आप सभी को पता है यहाँ का जो ट्रीटमेंट सिस्टम है ना वो आयुर्वेदा का एक बहुत पुराना विधि है, बहुत पुराना रसायन आयुर्वेदा उस पे काम करता है, जो कि हमारे सेल को रेजोनेट मेथड में काम करता है।
और गाइज ये आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपका शरीर खुद ही कैंसर से लड़ लेता है। तो चलिए डॉक्टर से बात करते हैं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे मैं देख रही हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे भी उन सारे सवालों का आंसर चाहिए डॉक्टर से। तो चलिए बात करते हैं। हेलो डॉक्टर, पुनर्जन आयुर्वेदा और रसायन के बारे में मेरी ऑडियंस को मुझे कुछ बताना है, सो मैं चाहती हूँ उन सवालों के जवाब आप दीजिए। तो पुनर्जन आयुर्वेद जो है वो एक ऐसी संस्था है जो कैंसर के मरीजों का इलाज करती है आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा। इस आयुर्वेदिक पद्धति में हम रसायन आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, जिससे कि कैंसर के मरीजों को डील किया जाता है। रसायन आयुर्वेद जो है वो रेजुवेनेटिव थेरेपी है। इट इज पार्ट ऑफ अष्टांग आयुर्वेदा, जो कि आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए फॉलो किया जाता है। कैंसर के जो मरीज है उनमें ओज, धातु और बल का नाश होता है, दोषों में विषमता होती है। रसायन आयुर्वेद के द्वारा हम कैंसर के मरीजों में बल, आयु और ओज की वृद्धि करते हैं, प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे कि सेलुलर लेवल पर जो चेंजेस है उनको ठीक किया जाता है और मरीजों को जो है इस बीमारी से मुक्त किया जाता है। तो डॉक्टर, अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्या आखिरी स्टेज के आए हुए कैंसर पेशेंट को भी यहाँ पे ट्रीट किया जाता है? यस, डेफिनेटली। लास्ट स्टेज के जो पेशेंट्स हैं उनकी हालत जो है वो इनिशियल स्टेज से ज़्यादा खराब होती है। और जैसा कि हमने बात की रसायन आयुर्वेद के बारे में, रसायन आयुर्वेद में हम रस औषधियों का प्रयोग करते हैं। रस औषधियों का जो प्राइमरी सोर्स है वो प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड और मेजरली मिनरल बेस्ड होता है। इनको बनाने का एक क्रूशियल प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं: शोधन, मारण और भस्मीकरण प्रोसेस। शोधन से सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, देन मारण कर्म के द्वारा एंटीटॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट किए जाते हैं, और भस्मीकरण प्रोसेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मेडिसिन को नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है पुटपाक विधि के द्वारा। यानी कि जो मेडिसिन है उनका साइज इतना छोटा है कि वो छोटी सी छोटी कोशिकाओं में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। और जो लास्ट स्टेज के पेशेंट्स हैं जिनमें हमें सेलुलर लेवल पर बहुत ही ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है, उनमें ये इजी एब्जॉर्प्शन के द्वारा और हाई एफिशिएंसी से जो है लास्ट स्टेज के पेशेंट को भी ट्रीट करती है। डॉक्टर, मैंने यहाँ पे कई ऐसे पेशेंट्स देखे जो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस लौट रहे हैं, क्या ये संभव है? दरअसल इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जब पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशंस, तो उनके शरीर में प्रेजेंट हेल्दी सेल्स पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में इतनी कमज़ोरी और इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कि वो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को भी नॉर्मली स्पेंड नहीं कर पाते, कोई अपनी डेली एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। हमारी मेडिसिन्स जो कि रसायन होती है वो सेल्स को रिपेयर करती है और उनके शरीर में ताकत बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे पेशेंट के शरीर में इतनी कैपेबिलिटी खुद ही डेवलप हो जाती है कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस जा सकते हैं। हमारी मेडिसिन सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करती बल्कि फोकस करती है कि मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो। तो गाइज, हमने डॉक्टर से बात कर लिया और डॉक्टर से बात करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ शायद इसीलिए इस संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतर है। और हो भी क्यों ना, एक तो इस बीमारी को लाइलाज समझा जाता है और लाइलाज होने के साथ साथ इसके जो महंगे ट्रीटमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि चलो महंगे ट्रीटमेंट करा भी लें तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में सोच के भी डर लगता है, और सारी चीज़ें हम अगर सोच के करा भी लें तो इसका दोबारा वापसी का जो खतरा होता है ना, वो सोच के भी हमारा जो दिल है वो दहल जाता है। सो गाइज, आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपका एक शेयर किसी के जीवन में दोबारा मुस्कान ला सकता है वापस। और मैं आपको बता दूं, पुनर्जन आयुर्वेदा का सारा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ऑल्सो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए।